हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। सो आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड फॉर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ये जो सीरीज होने वाला है, यहाँ पर हम एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। एवरी सेशंस में हम 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो आपको काफी हेल्प आउट करने वाला है कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं पहले। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower and the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer is 45 degree. The height of the tower is okay. तो this is the application of trigonometry के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेन होता है डायग्राम बनाना। तो पहले अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज ये टावर है, सपोज दिस इज द टावर एंड ये ऑब्जर्वर है। एंड जैसे कि हमें बोला है कि ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है एंड ऑब्जर्वर जो है वो टावर से कितने डिस्टेंस पे है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 28.5 मीटर्स। ओके, अब ये जो ऑब्जर्वर है जब यहां से ऑब्जर्व कर रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने का है, 45 डिग्री का। हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल जो है दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, जैसे कि हमें पता है ये जो फिगर बन रहा है ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, क्योंकि ये सारे एंगल जो है 90 है। तो ऑब्वियसली अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर। ओके, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया 1.5 मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 28.5 मीटर। अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर होगा, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये 28.5 आ गया। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, तो यहां पर ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, और इसका हमें एडजेसेंट मालूम है, ये एंगल का एडजेसेंट मालूम है 28.5, और इसका ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फंक्शन जो है वो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन बताता है, दैट इज नथिंग बट दी tan थीटा। तो हम यहाँ पर tan 45 अगर यूज करते हैं तो tan 45 इज नथिंग बट ऑपोजिट, ये ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट हमें मालूम है 28.5 एंड tan 45 कितना होता है, 1 होता है। सो इट इज नथिंग बट 1 इक्वल्स टू दिस इज ऑपोजिट साइड अपॉन 28.5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 1 दैट इज 28.5 इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर ये जो ऑपोजिट साइड है ये इसका लेंथ है 28.5 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल जो लेंथ होगा दैट इज द हाइट ऑफ द टावर विल बी नथिंग बट 1.5 प्लस 28.5 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 30 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा 30 मीटर्स। तो यहाँ पर मैं हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट एमसीक्यू में आपके ये आंसर बहुत फटाफट आ जाना चाहिए। तो बहुत सारे कैलकुलेशन आप माइंड में ही कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो बट मैंने आपको हर एक स्टेप बता दिया ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो होप सबको समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो है 30 मीटर है, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या बोला है, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, कौन कौन से हैं, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सो दिस आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहां पर क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एटलीस्ट वन हेड। देखो एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है मिनिमम वन हेड आना चाहिए, 1 से ज्यादा होगा चलेगा। तो ऑब्वियस है मैक्सिमम यहाँ 2 होने वाला है, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगा मतलब 2 भी होगा तो भी चलेगा। तो अब मुझे बताओ कौन से फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये चलेगा, यस इसमें 2 आउटकम है। एटलीस्ट 1 का जो कंडीशन है वो फुलफिल तो हो रहा है, एक तो है ना, तो 2 भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये भी है, यहाँ पर एटलीस्ट एक तो है, यहाँ पर भी एक हेड है, बट इसमें एक भी हेड नहीं है। तो इसका मतलब देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/4। टोटल आउटकम्स है 4, उसमें से 3 फेवरेबल आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन A18 माइनस A13। ओके, कॉमन डिफरेंस दैट इज D हमें प्रोवाइडेड दिया है, दैट इज प्रोवाइडेड है कितना है, 5। ओके, अब हमें मालूम है an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A18 क्या होगा, A18 विल बी नथिंग बट a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 17d। ओके, तो इसका मतलब A18 माइनस A13 विल बी नथिंग बट A18 इज नथिंग बट a प्लस 17d माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर a 13d क्या होगा, a
प्लस 12d होगा, ये सुनो a प्लस 12d। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 17d माइनस a माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 12d। तो देखो प्लस a माइनस a विल गेट कैंसल आउट, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, दैट इज 17d माइनस 12d, दैट इज नथिंग बट 5d, एंड d का वैल्यू हमें मालूम है कॉमन डिफरेंस दैट इज 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 विल बी नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 इज 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट, तो यहाँ 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, इट इज नथिंग बट 2 सेक स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? सो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। So now we'll move on to the next question। तो देखो मैं थोड़ा स्पीड में ही जा रहा हूँ क्योंकि ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको थोड़ा फास्ट ही सॉल्व करने आने चाहिए, और कुछ कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ, बट एग्जाम्स में कुछ कुछ आपको डायरेक्टली आ जाने चाहिए, ज्यादा आपको सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। ओके, अब सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, यस अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यस, तो माइनस बी बाय ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन दिया, यहाँ पर देखो क्या है, माइनस बी बाय ए, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं ये वाले इक्वेशन में तो क्या होगा, माइनस बी इज माइनस 3 अपॉन ए जो है वो है 2। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2, बट ये 3 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये करेक्ट तो होगा नहीं। नेक्स्ट वाला जो है सेकंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ माइनस बी बाय ए जो है ये केस में ये आ रहा है माइनस, देन बी का वैल्यू है 3 अपॉन ए का वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल आउट, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 बाय 1 दैट इज 3, तो इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस बी बाय ए का वैल्यू जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अब देखो थर्ड ऑप्शन में ऑब्वियसली अब नहीं आएगा, और देख के भी देखो पता चल रहा है इसमें तो आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 बाय 3 दैट इज 1, यहाँ पर सम जो होगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, that is B1। Okay, hope you have understood। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल AOB जो है वो 125 है, देन एंगल COD इज इक्वल टू, अब देखो ये COD कितना होगा, ये COD अब हमें पता है कि अगर सर्कल चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज, उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमने यही प्रूव किया है कि जो अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स है, ये जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब ये CD जो है और AB वो कौन से एंगल सबटेंड कर रहा है, तो CD जो है वो सबटेंड कर रहा है COD एंड AB सबटेंड कर रहा है AOB, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये 125 है तो 125 प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180, इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, तो 180 में से हम 125 माइनस करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट 55 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 55 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे जब भी वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हैं तो वो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 2x plus 1 then 1 upon alpha plus 1 upon beta equals 2। ओके, अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम ये जो पॉलिनोमियल है इसके a b c कैलकुलेट कर लेते हैं, तो व्हाट इज a हियर, a is nothing but 1, b is nothing but 2 and c is nothing but 1। ओके, होप सभी को पता है a b c क्या होता है, they are nothing but coefficient of x square, coefficient of x and c is nothing but the constant value। ओके, अब पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, तो इट इज नथिंग बट माइनस बी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है
सॉरी बी का वैल्यू 2 है, तो -2 अपॉन 1 दैट इज -2। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो जो आ रहा है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो -2 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाय ए होता है, तो व्हाट इज सी हियर, सी जो है वो 1 है, ए बी जो है वो भी 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है अल्फा इंटू बीटा वो 1 आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा इंटू 1 इज नथिंग बट बीटा, अल्फा इंटू 1 दैट इज अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है दैट इज -2, तो -2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो -2 अपॉन 1 दैट इज -2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, -2। Hope you have understood. Now we'll see the next one. The ratio of volume of two cones of same radii is, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V1 अपॉन V2 अगर दो कोन्स है तो 1 अपॉन 3 पाई, दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का रेडियस r ही कंसीडर करेंगे, इसका हाइट h1 कंसीडर करेंगे फर्स्ट कोन का, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर h, तो ये r स्क्वायर इंटू h2। यस, तो r दोनों में सेम है इसलिए r1 r2 हमने नहीं लिखा है, तो 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर h, तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन 3 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, r स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर h1 इज टू h2। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा h1 इज टू h2। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लीज ध्यान दीजिए। In the given figure, a circle touches all four sides of a quadrilateral ABCD with AB is 6, BC is 7, CD is 4, then find the length of AD। अब देखो ये भी क्वेश्चन हमने सर्कल चैप्टर जो है एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उनके ऑपोजिट साइड का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो ऑपोजिट साइड का जो सम होगा दैट इज AB प्लस CD विल ऑलवेज बी इक्वल टू AD प्लस BC। यस, AB प्लस CD विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। ऑपोजिट साइड का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होता है कभी जब भी कोई भी क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो इसको हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू में जस्ट आपको ये डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो AB जो है वो है 6, CD जो है वो 4 दिया है हमें, एंड AD हमें फाइंड आउट करना है, और BC जो है वो दिया है दिस इज 7। ओके, तो ये हो गया 10 और 7 इधर ट्रांसपोज के अंदर -7 हो जाएगा, तो दैट इज AD। तो AD विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 3, तो AD का लेंथ जो होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then the value of k here is। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सॉरी सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। यस, सम ऑफ जीरोस हमें दिया है 3 दिया है, और यहाँ पर हमें k का वैल्यू निकालना है। अब सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा वो हमें क्या दिया है 3 दिया हुआ है। ओके, बट हमें मालूम है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a के बराबर, तो -b/a का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। तो माइनस व्हाट इज b हियर, b यहाँ पर जो है वो है -k, क्या है -k, तो यहाँ पर आ जाएगा -k अपॉन a, a क्या है यहाँ पर 3 है। यस, सो a इज नथिंग बट 3, सो इक्वल्स टू 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 इज 9, तो यहाँ पर k का वैल्यू जो होगा दैट विल बी नथिंग बट 9, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1764। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो होप सभी को फैक्टराइजेशन आता है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। यस, अब इसको फैक्टराइज करने के बाद इसमें जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके एक्सपोनेंट्स का हमें सम निकालना है। एक्सपोनेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल अब कोई एक नंबर है उसके अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अगर सपोज हम निकाल रहे हो कि 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 रेज टू 4 समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स है 2 3 7 जो है, अब इनके जो पावर्स है एक्सपोनेंट्स है उनको ऐड करना सिंपली। तो यहाँ पर ये केस में क्या आएगा 2 क्यूब प्लस ये
दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो यहाँ पर इसका आंसर 9 आएगा। ये मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल लिया, तो बट यहाँ पर आपको जो है वो खुद से सॉल्व करना है, तो इसका फैक्टर्स निकालना है और उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उनके एक्सपोनेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करके आंसर में मुझे बताना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के सेशन में हम इतना ही क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो होप सभी को ये चीजें समझ में आ गई। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरे कोई क्वेश्चन में डाउट है, लाइक केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हो गए, लाइक 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ये हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छा लग रहा है और उनके लिए हम कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहेंगे। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.